हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन के लिए कुछ विज्ञान क्वेश्चंस लाया हूं जिन्हें आप ज़रूर देख कर जाएं। इन क्वेश्चंस में से परीक्षा में प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आने की अच्छी संभावना है। तो पहला प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर दिया हुआ है एड्रिनल ग्रंथि से। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जल के प्रवाह की दर। तीसरा क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सोनार। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसे डायलिसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। ठीक है, मतलब यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि क्यों नाचती रहती है? इसका कारण है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जब पानी का वेग अधिक होगा तो दाब घटेगा, इसलिए वो फव्वारे की तरह नाचती रहती है। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है। तो ठीक है, इसका स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। हमारी जो लार ग्रंथि में कौन सी, अब एक क्वेश्चन ऐसे और बन जाता है कि लार में कौन सी मतलब लार में टायलिन पाया जाता है। ठीक है, आप समझ लीजिए, लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे क्या कहते हैं? मतलब वह धातु जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे हम कहते हैं जिंक। ठीक है, और क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है फ्रेंड्स तो यह द्रव उबलने लगता है। जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है लेमार्क एवं ट्रेविनेनस ने। और वृक्क का भार कितना होता है? तो इसका भार होता है 150 GM। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक क्या है? जूल। और झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? जब ऊपर से गिरेगा, कोई भी चीज अगर ऊपर से गिराएंगे तो उसका ताप बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। समुद्र पर खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, तो समुद्र पर जो खरपतवार है उसमें क्या पाया जाता है? मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, मतलब जो मानव का गुर्दा है उसमें बनने वाली पथरी, जो पथरी बन जाती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। बहुत बच्चे समझ लेते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है कि समय की इकाई है, लेकिन गलत है। प्रकाश वर्ष जो है कि दूरी का मात्रक है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगर एक क्वेश्चन पूछ दे किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। न्यूक्लियस रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसे नियंत्रक कह लें या फिर नियामक के रूप में। पारसे किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। रक्त का विलयन है, रक्त का विलयन कैसा होता है? क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष ये हमने पढ़ लिया है, दूरी का है। और एक प्रश्न है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो ये सब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे ध्यान से देखें और इसे जरूर से जरूर याद कर लें। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ये आपको बताना चाहिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें मतलब सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? जल में होती है। अब रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, इसे थोड़ा आराम से देख लीजिएगा। कौन धातु वो होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? मतलब ऐसा कौन है जो धातु है? देखिए, लेड जो है जिसे शीशा कहते हैं, एसबी इसका मतलब एसबी बताते हैं। ये धातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, रडार प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको पता होना चाहिए, रडार प्रणाली जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? मतलब माइक्रो जो प्लाज्मा है जिस रोग से संबंध है वह किसको प्रभावित करता है? श्वास संबंधी, मतलब श्वास नली को प्रभावित करता है वो अधिक से अधिक। शरीर में हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। मतलब शरीर में जो शरीर से हृदय और
शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली, मतलब शरीर में जो है हृदय और तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। गलत क्वेश्चन लिखा है, इसलिए हमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत तरीके से लिखा है। किस धातु में धातुई किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन जो है अधातु है, लेकिन इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, मतलब पादप जो है बड़ी मात्रा में अपेक्षित किस तत्व को करते हैं? नाइट्रोजन, मतलब पादपों में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। अब हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला किसे कहते हैं? पेस मेकर उसे कहते हैं। ठीक है, नियंत्रक एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, मतलब एक वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसे हम तत्व कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? एल्युमिनियम का। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? एल्युमिनियम का। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन रक्त द्वारा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो दिन होगा। अगर त्रिज्या आधी हो जाएगी तो सीधी सीधी बात है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको अगर पता ना हो तो देख लीजिएगा कि G बराबर होता है G बराबर और GM बटे आर स्क्वायर। अब इसे बोल रहा है मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि G प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? आर स्क्वायर के, 1/r²। ठीक है, तो यहाँ से 1/r मतलब G प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। तो ये बोल रहा है इस त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो मतलब कि अगर हम ऐसा फार्मूला लेंगे तो हमको देखना पड़ेगा डेल G बटे G, ये रूप होता है तो 2 आ जाएगा आगे, तो R, अब आपको R का निकालना है। तो इसने बोला क्या त्रिज्या आधी कर दें, त्रिज्या को इसने क्या किया? आधी कर दिया, तो आधा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, मतलब 4 गुना हो गया, मतलब ये तो 2, ये तो 4, ये तो 4 हो गया, तो 4 हो गया, मतलब कि आपको आधा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये 12 घंटे का हो जाएगा। अगर त्रिज्या आधी कर देंगे तो 12 घंटे का होगा। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। ये तो हमने अभी बताया तत्व होता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या होता है? अपकेंद्री बल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब दूध मथने अपकेंद्री बल कारण होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ का, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व जो है अगर एक निश्चित अनुपात में मिलकर मिलते हैं तो उससे बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं यौगिक। जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो हमारा जल होता है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसके संयोग से बनता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत जो भविष्य के लिए विटामिन ए को भंडारित रखे रहता है। ठीक है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से इतना किलोमीटर, मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। और क्यों नहीं लौटेगा? इसका कारण क्या है? पृथ्वी पर क्यों नहीं लौटेगा? इसका कारण यही है कि 1.12 किमी प्रति सेकंड जो है, यह इसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब प्रक्षेपण वेग। मतलब आप क्या कह सकते हैं इसको कि अगर इस वेग से फेंकेंगे, अगर इस प्रक्षेपण वेग से फेंकेंगे तो यह जो है पृथ्वी की ग्रेविटी के से बाहर चला जाएगा, और पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा तो अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो वापस लौट कर नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से या विषाणु द्वारा, मतलब कुत्ते के काटने से जो होता है, कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने, कुत्ता जब काटता है तो उसमें कौन सा, मतलब किसी कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है? रेबीज होता है कुत्ते के लार में, तो रेबीज जो होता है तो उसी के कारण यह हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है, आपको समझ लीजिए, रेबीज के कारण यह हाइड्रोफोबिया रोग होता है। किसी किसी स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव कहते हैं। अब मतलब स्रोत जो है की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव, मतलब कि देखिए, अब एक सोर्स यहाँ पर रखा है और आप यहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि कोई ट्रेन इधर से आ रही है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो जो ट्रेन द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होगी आपके कानों तक आने में, उसमें उतार चढ़ाव होगा, तो वही उतार चढ़ाव और को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, और यह डॉपलर इफेक्ट होता है। ठीक है, अब विषाणु की खोज किसने की थी?
तो इसका खोज किए थे इवानोवस्की ने, ठीक है। तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे वह उसकी क्या कहलाती है? 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसकी आवृत्ति कहलाती है। कैसे? जैसे टी बराबर क्या होता है? टी बराबर आपने पढ़ा होगा 1/n। एन क्या है? आवृत्ति। तो आप मतलब 1 सेकंड में जितने कंपन करें, मतलब कि एन बराबर अगर कर दे तो 1/t, मतलब 1 सेकंड में जितना कंपन कर रही है, मतलब टी बराबर कर देंगे आप, मतलब एन बराबर कर देंगे आप, तो 1/t आ जाएगा। 1 सेकंड में कितना कंपन? 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसकी आवृत्ति कहलाएगी। तो हो गया। तो फ्रेंड्स आज इतना ही क्वेश्चन था, लेकिन ये जितने प्रश्न हमने आपको बताया ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप इसे तैयार कर लीजिए और आपका मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा बहुत बढ़िया से हो जाए। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन माय चैनल एंड और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।